नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो लगातार कई सारे ऐसे मामले आते रहते हैं जिसको लेकर विवाद और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कंट्रोवर्सी है वो लगातार क्रिएट होती रहती है। वैसे ही कंट्रोवर्सी इस साल में थी, यानी कि 2020 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि बड़े राइटर के बीच में, बड़े स्टार के बीच में हुई थी, जिसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था और इस चीज़ को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर जो है बातें हुई थी। जी, हम बात कर रहे हैं गाने लहंगा लखनऊआ को लेकर। लहंगा लखनऊआ के गाने को लेकर आप सभी को पता है कि एक्चुअली में कौन सा विवाद किस तरीके से कहां पर मोड़ लिया था और उस विवाद से कितने लोग जो है वो ट्रैप में फंसे थे और कितने लोगों का नाम जो है उछल कर सामने आया था। बात करें लहंगा लखनऊआ गाने को, तो लहंगा लखनऊआ के गाने में आप सभी को पता है कि उसके राइटर जो है वो अखिलेश कश्यप हैं और अखिलेश कश्यप 2020 के टॉप लेवल के कहीं ना कहीं एज अ राइटर के रूप में जाने जाते हैं और उनके कई सारे ऐसे तमाम गाने हैं जो कि सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी कई सारे गाने जो है वायरल होते रहते हैं। बात करें अखिलेश कश्यप की, तो अखिलेश कश्यप लगातार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को, वहीं पावर स्टार पवन सिंह को, कल्लू को, गुंजन सिंह को, अंतरा सिंह प्रियंका को, अंकुश राजा को और तमाम ऐसे सिंगर्स हैं जिनको वो अपने गाने देते रहते हैं और उनके गाने सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर होते हैं, जिसको लेकर हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट एक बार जो है अखिलेश कश्यप का गाना गाया जाए। खैर, ये बात हो गई उनके बात को लेकर, लेकिन जो विवाद हुआ था वो लहंगा लखनऊआ को होकर, क्योंकि अखिलेश कश्यप ने पहले ऐसा कहा जा रहा था कि अखिलेश कश्यप ने रितेश पांडे को ये गाना दे दिया था और रितेश पांडे ने इस गाने को गा दिया था। हालांकि जब उनको पता चला कि अखिलेश कश्यप का नाम शायद नहीं दिया जा रहा है, जो बयान में सामने आया था, उसके बाद से वो आदिशक्ति फिल्म के साथ जुड़कर खेसारी लाल यादव से लहंगा लखनऊआ को गवा दिए, जिसके चलते उनका गाना इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा इतिहास भी रच दिया है। वहीं 100 मिलियन से क्रॉस करने वाला लहंगा लखनऊआ जो गाना है वो बन गया है, लगभग 200 मिलियन के करीब में ये गाना होने वाला है। तो ये गाना ब्लॉकबस्टर रहा और उसके बाद से भी बात छिड़ा कि अखिलेश कश्यप और जो रितेश पांडे हैं उनको लेकर कई सारी चीजें हुई, कई सारी बातें हुई, कई सारी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लाइव खेलते रहे, कई सारे स्ट्राइक देना लेना हुआ, ये तमाम चीजें होती रही, जिसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दिन तक ये बात चर्चा में रही थी। और उसके बाद से लगातार जो है अब जो है कहीं ना कहीं खेसारी जो रितेश पांडे हैं उनको अखिलेश कश्यप ने एक भी गाना नहीं दिया और ना ही रितेश पांडे ने एक भी गाना शायद मांगा होगा, जिसके चलते अब जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो गए, साइडलाइन हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साल के अंत में मुझे लगता है कि अब ये साथ जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं एक नज़र आ रही है, क्योंकि इस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के बीच में भी लोगों के बीच में जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं सामने तो ऑब्वियसली आ जाता है। लेकिन इस साल के अंत में जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब लंदन में अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे तो वहां पर रितेश पांडे भी पहुंचे थे और रितेश पांडे भी कई सारे एल्बम्स की शूटिंग भी की है वहां पे। तो रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव पवन सिंह की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से लोग कह रहे थे कि भले ही अनबन था, भले ही दिक्कत थी एक दूसरे को लेकर, लेकिन साल के अंत में एक दूसरे को हो गए हैं और अब कोई भी इनके बीच में ऐसा खटास नहीं है, यानी कि रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव में कोई भी खटास नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब दोनों एक साथ हैं। लेकिन अब जो बातें कही जा रही है अखिलेश कश्यप को लेकर कि अखिलेश कश्यप और रितेश जो पांडे हैं उनका भी एक साथ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक साथ नजर आ सकते हैं। दरअसल बात करें तो अखिलेश कश्यप ने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि 2020 में जो हमने गाने लिखे हैं वो गाने ब्लॉकबस्टर रहे हैं। इसको लिए उनको भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत धन्यवाद बोला है और बोला है कि हम जीवन आभारी रहेंगे। और उस समय उन्होंने रितेश पांडे का भी नाम लिया है। दरअसल वो अपने गाने का नाम ले रहे थे तो उनके गाने तमाम ऐसे थे जो 100 मिलियन, 200 मिलियन और कई गाने 50 मिलियन क्रॉस कर गए थे, जिसमें अलग अलग सिंगर थे। खेसारी पवन की बात कर लें, कल्लू अंतरा की बात कर लें, या फिर समर सिंह की बात कर लें, या फिर गुंजन सिंह की बात कर लें, या फिर और भी तमाम सिंगर्स की बात कर लें, उनमें से एक नाम था, वो नाम था रितेश पांडे का भी, क्योंकि रितेश पांडे का एक गाना अखिलेश कश्यप ने लिखा था और उस गाने का नाम था लड़की धोखेबाज। जी हाँ, लड़की धोखेबाज जो था वो गाना जो रितेश पांडे को लिखा था वो अखिलेश कश्यप ने लिखा था और उस गाने का नाम लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश कश्यप ने उनका नाम पुकारा। तो इससे लगता है आपके खेसारी लाल यादव के साथ रितेश पांडे मिल ही गए हैं, तो अखिलेश कश्यप भी रितेश पांडे के साथ मिलकर आने वाले समय में बड़ा धमाका
करते नजर आने वाले हैं। बाकी आपके इन लोगों के भी लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।